जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। सीबीएसई के द्वारा रिलीज कर दिया गया है क्लास 10th का सिलेबस 2025-26 का। और कोर्स का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक को एक्सक्लूड किया गया है। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट जो पिछले क्लास 10th का सिलेबस था एज इट इज़ सेम रहा है, कोई चेंजेस, ज़्यादा बड़े चेंजेस हैं नहीं। सो लेट्स डिस्कस द सिलेबस, क्या क्या इसमें चीज़ें चेंज की गई हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले है हिस्ट्री आप बुक निकाल लीजिएगा ताकि आप अच्छे से मार्क कर सकें। जो हिस्ट्री का बुक है उसमें सबसे पहले आपका चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। बहुत लंबा चैप्टर है, इसको आप कह सकते हैं कि पूरा इवेंट और प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द क्लास। कोई भी डाउट रहे उन सब चीज़ों को मैं कोशिश करूंगा कि सारी तरह से क्लियर कर लूँ। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है और पूरा का पूरा पढ़ना है। इसमें भी थोड़ा लंबा समय लगेगा लेकिन पूरा तरीके से इजी है। इसमें से एक और इम्पोर्टेंट चीज कि 2 मार्क्स का मैप एज इट इज आता ही आता है। इसका भी बहुत सिंपल सा ट्रिक है, MNC, ACK और DJ। बाकी हम लोग क्लास में भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है और किस तरह से हम लोग इसे याद रख सकते हैं। सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ आगे चैप्टर्स के लिए भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो देखिए, जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर के टॉपिक 1.3 तक, प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू द कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, ये किस तरह से पॉक्स के थ्रू अटैक किया गया, डिजीज के थ्रू किस तरह से कोलोनाइज किया गया उस जगह को, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉडर्न वर्ल्ड में कॉन्क्वेस्ट कैसे हुए थे विदाउट वेपन्स, विदाउट आर्म्स, तो इस छोटी सी चीज़ को, टॉपिक को डिस्कस करेंगे उस मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में। बहुत कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका इंटर असेसमेंट के लिए, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह के लिए है। इसको अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो आप कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड पर्सपेक्टिव से कोई इंपॉर्टेंट खास चैप्टर है नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये भी आपका पीरियोडिक असेसमेंट के लिए है, आपके स्कूल में पढ़ाए जाएंगे। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। थर्ड चैप्टर है आपका जो पढ़ना है पूरा पूरा, उसमें है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, MCQs में आते हैं आपके क्वेश्चन। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं पूरे के पूरे हिस्ट्री में, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, उसके बाद द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, जहाँ पे 2 मार्क्स आपको कहीं ना कहीं से मैप में भी आएगा ही आएगा 110%। ये सिलेबस का है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये सीबीएसई खुद अपनी तरफ से जारी करता है कि भाई हम 2 मार्क्स का पूछेंगे ही पूछेंगे। यहाँ पे देखिए मैप पॉइंटिंग बेस्ड, यानी कि मैप बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ओके, इसका वेटेज क्या रहने वाला है, ओवरऑल पूरा का पूरा ये बुक जो है, यानी कि हिस्ट्री जो है 20 मार्क्स का आपका रहेगा, यानी कि 25% मार्क्स आपके इसी से पूछे जाएंगे। अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे थ्रू आउट द क्लास, हम लोग इस चीज़ को डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर नहीं मान लीजिए बुक है, मानना क्या है ही बुक। ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के अंदर आपको क्या याद रखना है, 7 चैप्टर हैं टोटल के टोटल, और सातों के सातों आपको पढ़ना है। ओनली 7th चैप्टर जो है मैप पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और बाकी 6 चैप्टर जो हैं आपके, ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये आपका मैप के पर्सपेक्टिव से बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें 17 क्वेश्चंस तो आपको पूछे जाएंगे, जो भी है थ्योरेटिकल पार्ट का रहेगा, बट 3 मार्क्स जो है आपका मैप का पूछा ही पूछा जाना है, और ये भी आपका सीबीएसई ही कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से। ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे चैप्टर्स को, तो वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर में, और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें से मैप पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 7 चैप्टर में से आपको 6 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। यू हैव टू कंप्लीट ऑल दिस 6 चैप्टर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट हमारी बुक होगी पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस के अंदर टोटल 5 चैप्टर हैं और पांचों के पांचों आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म। पावर शेयरिंग बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ डेटाबेस है कि किस तरह से बेल्जियम में अकोमोडेशन होता है, किस तरह से श्रीलंका में मेजोरिटिज्म की पॉलिसी फॉलो की जाती है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या होता है, और कैसे हम पावर को शेयर कर सकते हैं। फेडरलिज्म भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेसिस है कि फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग थ्रू आउट द क्लास में डिस्कस करेंगे। जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये 5 के 5 चैप्टर हैं और पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट भी हैं, और 20 मार्क्स आपका इसमें से आएगा ही आएगा। ये आपको पांचों के पांचों भी पढ़ना ही पढ़ना है। ऑलमोस्ट
जो लास्ट ईयर रहा है सिलेबस उसी में से आएगा। लास्ट आइए इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट। ये 3 चैप्टर आपको पूरे पढ़ने हैं। जो अगला 4th चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक दिए गए हैं जो बोर्ड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सी व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही टॉपिक है और यही आपको 2 पढ़ने हैं। बाकी जो अदर टॉपिक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के लिए है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है कंज्यूमर राइट्स, वो प्रोजेक्ट वर्क में आपका काम आएगा। सो ओवरऑल सिलेबस आपका ये रहने वाला है एज इट इज जो पिछले साल रहा था। अब मैप के पर्सपेक्टिव में जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्योग्राफी से 3 मार्क्स के और हिस्ट्री में से 3 मार्क्स के, उनको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो ये है आपका कोर्स का कंटेंट एग्जैक्टली, सो इसको हम लोग जब लास्ट में जब हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो इनके आसपास ही क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन चैप्टर्स में। नेक्स्ट आ जाइए कि क्या क्या किसका वेटेज रहेगा, कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ पे और किस तरह से आपको आगे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इकोनॉमिक्स आपका देखिएगा तो अगर 2 मार्क्स का है तो आप सभी बच्चों को यह ध्यान रखना है कि 20 मार्क्स का है तो चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 3 है और बहुत सिंपल से चैप्टर हैं। तो आपको कोशिश करना है कि इकोनॉमिक्स को सबसे पहले कंप्लीट किया जाए। सो जब हम लेकर के चलेंगे हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स को, तो आपका सिलेबस सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं कि इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर दूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए इन सभी चीज़ों को फॉलो करना या फिर सिलेबस को कंप्लीट करना, ठीक है। अब देखिए मैप वर्क आ गया आपका हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें सिंपल सा एक ट्रिक होता है MNC, तीनों कांग्रेस के सेशन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। 3 सत्याग्रह है, इसके लिए ACK होता है, अहमदाबाद, चंपारण और खेड़ा। और लास्ट 2 इवेंट हैं, डीजे, दांडी मार्च और जालियांवाला बाग। सो ये दोनों के दोनों इवेंट हैं। बाकी ज्योग्राफी के अंदर जो भी मैप है वो मैं आपको ट्रिक बेस्ड या फिर निमोनिक ट्रिक से कैसे आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं उसके लिए भी अपलोड करता हूँ। और लास्ट सेशन में मैंने अपलोड किया था तो इसमें आप देख सकते हैं। सो ज्योग्राफी में जितने भी मैप हैं यहाँ पे मैप के पर्सपेक्टिव से जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सब कुछ है यहाँ पे। सो ओवरऑल सिलेबस क्लास 10th का यही है, एज इट इज़ लगभग सेम रहा है, जैसा पिछली बार था वैसा ही सेम है इस बार भी। कोई मेजर चेंजेस नहीं है, इवन माइनर चेंजेस भी नहीं है, ठीक है। सो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे पूरे साल और अच्छे से मेहनत करेंगे। आपके टीचर्स या फिर आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, कई स्कूल में तो अभी सेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बट मैंने ऑफलाइन क्लासेस में ऑलमोस्ट 4 या 5 चैप्टर, यू कैन से 5th चैप्टर चल रहा है, हमारा फेडरलिज्म चल रहा है, तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और हो सकता है कि विद इन 6 मंथ हम सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन भी करना शुरू कर दें। आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, जिस भी जगह पे पढ़ रहे हैं, सो कोशिश कीजिए सिलेबस को पहले पूरा का पूरा कंप्लीट करने का। और थ्रू आउट द सिलेबस जितना आप सिलेबस पढ़ रहे हैं पूरे समय में, उसमें कोशिश आपको ये इंपॉर्टेंट करना है क्या कि पूरी चीज़ों को एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी लेकर चलिए। क्वेश्चन को डील करते रहिए कंटिन्यूसली, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में होता क्या है, जब भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी घुमा करके पूछा जाता है, ट्विस्ट करके पूछा जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सवाल हमने डील किया ही नहीं था या ये टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको टॉपिक सब कुछ पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा भी होता है, बट कभी कभी अनअवेयर हो जाते हैं और इसी के कारण आप लोग वो क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो टॉपिक में से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी फॉलो कीजिए। आई होप आप समझ पाए होंगे और आपका सिलेबस क्या है, और सारी चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद, अभी मैं अगले सेशन से जो भी आपका स्टार्ट होगा, आप अपने ऑफलाइन क्लासेस में जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, उसके साथ साथ जब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे रेगुलर वीडियोस डलते रहें और कंटिन्यूटी में आप पढ़ते रहें। थैंक यू।